गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम कुछ रूल्स देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। इसका डेफिनेशन देखिए। गणित में त्रिकोणमिति फलन के मुख्य प्रतिलोम फलनों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। यानी कि यदि गणित में त्रिकोणमिति फलन है, गणित में कोई भी हम फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन, कॉस या यक्स या थीटा, कुछ भी हम फंक्शन लेते हैं तो ये आपका त्रिकोणमिति है। और यदि इसी को हम पलट देंगे तो ये त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो यानी गणित में देखिए त्रिकोणमिति फलनों के प्रतिलोम फलनों, यानी यदि त्रिकोणमिति फलन है उसका प्रतिलोम कर दें तो वह प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाता है। अब देखिए इसमें जैसे ये साइन यक्स कॉस यक्स ये त्रिकोणमिति है, इसको इनवर्स करेंगे यानी प्रतिलोम करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन यक्स को प्रतिलोम करने के लिए क्या करते हैं, साइन को इधर लाते हैं, यानी कि यक्स इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, यक्स इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। इसी तरह बहुत सारे बदल सकते हैं। मान लेते हैं अगला लेते हैं tan थीटा इक्वल 5 लेते हैं। ओके, अब जब इसको त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करना ये उधर जाएगा तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 5। यानी कि हम यदि tan को लेफ्ट ले जाए या राइट ले जाए, थीटा पे यदि छोड़ते हैं तो वह इनवर्स हो जाता है। अब इसके साथ ये भी एक समझ लीजिए कि जैसे देखिए आपका ये साइन यक्स है। ओके, और अब एक और साइन यक्स लेते हैं और यदि इसके साथ ऐसे -1 लगा दे और ये साइन इनवर्स 1 लिख दें तो ये दोनों का अलग अलग वैल्यू है। देखिए साइन यक्स -1 मतलब ये उल्टा आ जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स इसको नहीं पढ़ते हैं, हम इसको साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे क्योंकि माइनस साइन के ऊपर दिखता है और ये पूरे होल के पास दिखता है, इसीलिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन नहीं है, नीचे वाला है। ओके, अब देखिए गणित में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर, इसके कुछ प्रांत और परिसर है। हम परिसर का यूज करके फाइंड करेंगे कि त्रिकोणमिति फलन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए साइन यक्स की जो प्रांत है -1 से 1 के बीच होती है। ये क्लोज इंटरवल का मतलब -1 से 1 से स्टार्ट होगा और ये समाप्त होगा -π/2 से +π/2। इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 मतलब 90 अंश, -90 से +90 तक। यानी कि जब भी क्लोज इंटरवल होता है हम 90 की वैल्यू लेते हैं, ओपन इंटरवल में नहीं ली जाती है। अब देखिए कॉस का -1 से 1 तक होता है प्रांत, परिसर 0 से पाई मतलब 180, 0 से 180 तक। कोसेक का जब हम लेंगे तो इसका मतलब रियल वैल्यू में नेचुरल परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं, बट इसमें -1 और 1 छोड़ के। और ये देखिए -90 से +90 तक, लेकिन इसमें 0 नहीं लिया जाएगा, यानी -90 से लेके हम +90 तक जाएंगे, बीच में 0 छोड़ देंगे, बाकी सभी वैल्यू होती है। उसी तरह सेक भी है। अब देखिए 0 से 180, इसमें 90 अंश नहीं लिया जाएगा। tan में रियल नंबर परिमेय अपरिमेय। अब इसमें देखिए ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये -90 से 90 तक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जब हम लेते हैं तो -89 से 89 तक लेते हैं। ये ब्रैकेट लिखा जाता है और ओपन इंटरवल में ये दिखाया जाता है, बट ये वैल्यू लिख नहीं जाती है। तो ये ठीक ये सब हो गया। अब ये भी 0 से 180 मतलब 1 से 189 तक। ओके, 79 तक 179। ओके, 79 तक रहेगा। इस तरह ये वैल्यू कंफर्म हो गई। अब आगे चलते हैं प्रॉब्लम में। हम साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ परिसर पर ध्यान देंगे कि परिसर और प्रांत होता क्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम चलते हैं एक्सरसाइज, ये तो रूल था। एक्सरसाइज 2.1 की पहली प्रॉब्लम देखिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2, ओके। और भी कोई लिख लेते हैं 4, और tan इनवर्स -√3। अब ये आपका हो जाएगा 5 cos इनवर्स, ओके, और ये है -1/2। अब इस पर समझिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको बदलेंगे किसी दूसरे फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू जिसके बीच बिलोंग करती है उसके बीच होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इसी तरह सब सॉल्व करेंगे। लेट और साइन इनवर्स 1/2 साथ में माइनस भी है, इक्वल मान लेते हैं y, ओके, y मान लेंगे। ये इधर जाएगा तो ये साइन y हो जाएगा, ओके, -1/2 इक्वल साइन y होगा। अब इसको सिंपली भाषा में ले सकते हैं, साइन y इक्वल -1/2 की वैल्यू होती है साइन 30 अंश, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश को, हम ध्यान दीजिएगा 30 अंश नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको पाई में चेंज करते हैं। अब पाई में कैसे चेंज करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और 30 इंटू पाई को ऊपर रहने देते हैं, नीचे पाई 180 बदल देते हैं, इससे कैंसिल होगा 60 यानी π/6। हमेशा हम इसी तरह बदलेंगे और आप आदत पा जाएंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, ओके। यानी ये हो गया साइन π/6, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए साथ में माइनस भी है। अब देखिए साइन y इक्वल, ओके। अब देखिए इसके नीचे और एक और चीजें लिखनी है। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइन y इक्वल, अब देखिए माइनस बाहर है तो इसको हम लिख सकते हैं -π/6, क्योंकि साइन आपको पता होगा माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रिटर्न ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स x का मुख्य परिसर, ओके, मुख्य परिसर -π/2 से π/2 तक है, ये होता है, इसके बीच होता है। अब देखिए ये ऐसे कैंसिल होगा तो ये साइन कैंसिल हो तो y को कितना हो गया -π/6। अब देखिए -π/6 मतलब साइन -30 अंश। देखिए इसके बीच साइन -30 अंश आ जाएगा क्योंकि ये -90 से +90 तक है। तो -90 से +20 में जब -90 से हम कम होते जाएंगे प्लस की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में 30 आ जाएगा। यदि वैल्यू आ जाती है तो यह आंसर करेक्ट होता है। चलिए यह हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए इसको भी लेट मानते हैं। इसी तरह tan इनवर्स √3 माइनस इक्वल y। तो अब इसको देखिए मैं कुछ अलग उसी तरह थोड़ा और स्टेप एक कम कर देता हूं, ओके। अब ये वैल्यू होती है साइन 60 अंश की, tan 60 अंश से, ओके। तो हो जाएगा tan y इक्वल माइनस tan π/60 मतलब 30, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan y इक्वल tan -π/3। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यह भी वैल्यू होती है tan - थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा, यानी इसको हम इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम चाहें तो एक जैसे यहाँ पे लिखते हैं हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स का मुख्य मान इतना है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप में लिख सकता हूँ शॉर्ट में कि yj बिलोंग -π/2 से +π/2 तक, ओके। अब देखिए
हम यहाँ पे जो लिखे हैं कि साइन इनवर्स के मुख्य परिसर, हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल होगा तो माइनस इसमें आ जाएगा। इस तरह y इक्वल कितना हो गया, -π/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग 5। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको भी लेट करेंगे और लेट cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू मान लेते हैं y। ओके, cos को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos y इक्वल -1/2। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए cos y इक्वल, इसको चेंज करेंगे तो माइनस cos 60 अंश, क्योंकि sin 60 अंश cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा π/3। ओके, अब देखिए इसको अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए अंदर नहीं ले जा सकते। ध्यान दीजिए आप लोग को बताया गया है cos -θ की वैल्यू होती है cos θ, क्योंकि अंदर यदि माइनस कर देंगे जैसे हम पीछे कर रहे थे, कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू वापस रिटर्न आने से ऐसी वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए इसको हम अंदर नहीं ले जाएंगे। जब अंदर नहीं ले जाते हैं, और इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये अंदर माइनस हो जाएगा, और रीजन ये है नहीं ले जाने के लिए कि y बिलोंग 0 से π तक, क्योंकि y की वैल्यू 0 से π के बीच होती है, जबकि इसमें माइनस नहीं होता है। सबसे पहली बात, इसको अंदर ले भी नहीं जा सकते। यदि मान लीजिए ले भी गए गलती से तो y इक्वल -π कितना होगा, -π/3 आंसर आएगा, जबकि इसमें माइनस होता ही नहीं है। इसका मतलब हम ले जा सकते ही नहीं हैं। जब नहीं ले जा सकते तो इसको बदलते हैं। बदलते कैसे हैं, अब देखिए cos y इक्वल, अब इसको हम लिखेंगे cos π-π/3। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब देख लीजिए एक बार ये भी देखिए a यस, जब 180 से ऊपर जाता है तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है, और वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है -cos थीटा, क्योंकि यह जब रिटर्न उसी क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में ही, तो वो वैल्यू माइनस में होती है, और 180 के साथ cos नहीं बदलता है, कोई भी टर्म नहीं बदलता है, यानी कि ये बदलेगा तो ये सीधे माइनस में यही दिखेगा, यही वैल्यू सही है। तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, cos y इक्वल cos, अब इसमें 3 में से -3 माइनस, यानी 3 - π/3। अब ये हो जाएगा cos y इक्वल cos 2π/3, y cos कैंसिल और 2π/3। इस तरह ये आपका cos का आंसर हो गया। ओके, एक बार और समझ लीजिए, cos इनवर्स y करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, ये माइनस, इसको अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि माइनस ले जाएंगे तो ये रिटर्न जब होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन हमको चाहिए माइनस। जब अंदर नहीं ले जा सकते, हमारे जो गलती से अंदर ले भी गए तो माइनस हो जाएगा, और y कहाँ से cos कैंसिल -π/3 होगा, जबकि इसकी वैल्यू थी 0 से π तक बिलोंग करता है, इसमें माइनस होता ही नहीं है, तो इसको हम अंदर नहीं ले सकते। दो कंडीशन हो गए पता करने के। अब इसको हम बदलेंगे, तो बदलेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और अगले क्वाड्रेंट में नहीं ले जाएंगे, प्लस करेंगे तब भी आंसर आपका वही आएगा। देखिए यदि हम यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करते हैं, cos यहाँ प्लस कर देते हैं, π + π/3, तभी इसकी वैल्यू आएगी cos π/3। तो बच्चों आप ये कर सकते हैं, क्यों नहीं ये लिख सकते हैं हम प्लस, ये भी समस्या है। अब देखिए मान लो तो हम इसको प्लस में ही लेके सॉल्व करते हैं, तो ये 3π और 3π + 4π और 4π/3 की वैल्यू निकालते हैं, तो 4 × 7, इसे 180 से 3 कैंसिल होगा, तो 7 और 6 कितना होगा, 240 वैल्यू आएगी, जबकि इसकी वैल्यू होती है 0 से 180 तक, इसके बीच में आना चाहिए, ये भी शर्त होता है। और इसमें देखिए नहीं आएगा क्योंकि 2 गुणते और ये 60 है
तो 120 इसमें आ जाएगा, इसीलिए हम प्लस वाले को नहीं लेंगे। यदि प्लस वाले को लेंगे तभी ये माइनस में आएगा। प्लस वाला भी सही कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू आ जा रहा है 240, यानी 180 से पार हो गई। तो पार हो जाती तो हम वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 5 प्रॉब्लम। ओके, अब इसके बाद बाकी 7, 8, 9 सेम टू सेम है। एक बार 10 लेते हैं प्रॉब्लम। 10 देखिए, कोसेक इनवर्स माइनस √2। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट कोसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल y मान लेते हैं। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक y इक्वल माइनस √2। अब कोसेक y इक्वल माइनस √2 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/2 होता है, तो उल्टा होगा तो √2 हो जाएगा। तो हो जाएगा कोसेक y इक्वल माइनस कोसेक 45 अंश को बदलेंगे। 45 अंश को बदलना बहुत आसान है, π/4 कर लेंगे, इसको अंदर ले जा सकते हैं। ओके, कोसेक y इक्वल, अब ये कोसेक माइनस π/4 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि रिटर्न होने पे माइनस हो जाएगा। ध्यान लीजिएगा, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा की वैल्यू सिर्फ प्लस में होती है। किसमें होती है? प्लस में, बाकी सब माइनस में होती है। यानी साइन, कॉस, टैन कुछ भी लग जाए उसकी सभी वैल्यू क्या आती है? माइनस में। ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं y इज बिलोंग टू, इसकी वैल्यू बिलोंग करती है, आपका होता है -180 शायद होता है, और मे भी होता है π/2 से π/2 तक। ओके, -0, ये इतनी वैल्यू होती है, क्योंकि y की वैल्यू आपका ये बिलोंग करता है कोसेक के लिए कि -π/2 से π/2 और 0 नहीं होता है। ओके, और ये कोसेक कैंसिल, y इक्वल हो जाएगा -π/4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, आइए आगे प्रॉब्लम देखते हैं। 11 देखते हैं। 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 और प्लस sin इनवर्स -1/2। इन दोनों की वैल्यू अभी हम जस्ट बता चुके हैं। ओके, अब एक tan का नहीं बताया है, तो इन दोनों वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसको भी डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, अब देखिए, लेट सोल्यूशन सबको हम अलग अलग मानते हैं। tan इनवर्स 1 इक्वल y ले लेते हैं, तो हो जाएगा tan y इक्वल हो जाएगा 1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4, और ये कैंसिल होगा तो y इक्वल कितना होगा? π/4। ओके, इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं y इज बिलोंग टू -π/2 से +π/2। ओके, ये कंप्लीट हो गया। और देखिए, एंड दूसरे के लिए इसके पर और समझते हैं। cos इनवर्स -1/2 इक्वल, ये y मान चुके हैं तो यस ले लेते हैं। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा जल्दीबाजी लिखता हूँ। -1/2 और -1/2 की लिख सकते हैं cos π/7 से तो π/3 हो जाएगा, और -12 रहेगा, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल, अभी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि प्लस हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं यही। अब इसको हम लिख सकते हैं cos π - π/3, अब ये माइनस हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 2π/3। एंड एक मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स -1/2 की अभी जस्ट वैल्यू बताई गई है π/6। ओके, साइन, ठीक, π/6। अब
अब देखिए नाउ आगे इसकी यहाँ सब वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू देखिए ये है π/4 ओके 10 का, और प्लस इसकी वैल्यू है 2π/, और 2π/3, और यहाँ पे देखिए प्लस, ये प्लस है तो जाहिर सी बात ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये π/6 हो जाएगा। सब में एलसीएम 12 होगा, कम 12 हो जाएगा। 4 × 12 3π और प्लस 4, तो 4 × 4 = 8π और माइनस 2π ओके। तो आपका हो जाएगा ये 6 और 6 3 9, तो 9π/12, और 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9 और 3 4 को 12, यानी 3π/4 ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा ओके। अब आगे देखते हैं, इसमें सब अलग अलग ज्ञात करके हम तीनों को एक साथ लिख के जोड़ देंगे। बिल्कुल इसी तरह 11 मैंने लगाया, और बिल्कुल इसी तरह 12 है, वो भी बहुत आसान है, आप लगाइएगा। 13 देखिए 13 वाला है, जो 13 ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लीजिए। पूछा जा रहा साइन इनवर्स यस की वैल्यू y, इसका मतलब वही कि साइन का टेबल किसके किसके बीच है, परिसर किसके बीच है, तो -π/2 से +π/2 है ओके। अब ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मैं होने वाला आपको बताता हूँ। π/2 लेस आर इक्वल y, और ये ये आपका आंसर है। अब देखिए मैं बताया पिछले 9th में बताया गया था कि जब ये ब्रैकेट लगा है इसका मतलब क्लोज इंटरवल होता है। यदि ये ब्रैकेट नहीं लगता तो यहाँ पे हो जाता इस तरह ओके। जबकि हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स की वैल्यू क्लोज ब्रैकेट में होती है, इस तरह होती है ओके। जब क्लोज ब्रैकेट में होती है तो यहाँ पे भी बराबर रहेगा, इसीलिए आंसर आपका बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं 14। अब देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इस तरह इसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स tan का अभी पढ़े थे ही हम लोग, tan 3 की वैल्यू पढ़े ही थे। अब देखिए यहाँ पे लेट और tan इनवर्स √3 इक्वल मान लेते हैं x, तो हो जाएगा tan x इक्वल √3 ओके। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये वैल्यू साइन और tan शॉर्टकट की है तो π/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा tan x इक्वल और tan π/3 ओके। जबकि x की वैल्यू बिलोंग करती है, सॉरी ओपन इंटरवल रहेगा -π/2 से +π/2 तक, क्योंकि ये इसके बीच आ जाएगा सात अंश, यानी कि x इक्वल हो गया π/3 एंड ओके। और दूसरे के लिए देखिए, इसके लिए और सेक इनवर्स -2 की वैल्यू मान लेते हैं y, एक x मान चुके हैं तो y मानेंगे, तो हो जाएगा सेक ये उधर y ठीक है, सेक y इक्वल हो जाएगा -2। अब सेक y की वैल्यू हमको फाइंड करना है, cos 60 इसकी वैल्यू होती है 1/2, टीचर से उल्टा है, तो हो जाएगा सेक y इक्वल हो जाएगा सेक हो जाएगा सेक, और ये π/60 का मान होता है 1/2 cos 60 का मान होता है, दूसरे को उल्टा cos 60 मतलब π/3, यहाँ पर हम लिखेंगे π/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस लाएगा, इसको अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए क्योंकि सेक -थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, यदि अंदर ले जाते हैं कि बाहर होने से प्लस हो जाएगा, बाहर होने से क्या होगा प्लस, अंदर नहीं ले जाएंगे पहली कंडीशन, और अंदर नहीं पहली कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो हम नहीं ले जाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये भी कि y की वैल्यू होती है जो 0 से π तक बिलोंग करती है, यदि अंदर ले जाते हैं तो आंसर माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस होती नहीं है, इसीलिए इसको बदलेंगे ओके। तो सेक y इक्वल हो जाएगा सेक π-π/3। अब इसको प्लस भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस करने से बताया था कि 240 हो जाएगा, और माइनस करने पे 120 होगा, इसीलिए प्लस भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 180 के बीच है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका
y इक्वल हो जाएगा sec y इक्वल हो जाएगा, ओके, sec y इक्वल हो जाएगा, ये देखिए आपका हो जाएगा sec 2π/3। अब ये y इक्वल हो जाएगा 2π/3। अब देखिए, अब वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए पाई की वैल्यू होती है √tan इनवर्स 3 की वैल्यू है π/3, ये π/3 और ये माइनस है यहाँ पे 2π/3, दोनों में एलसीएम लेंगे 3 और पाई माइनस 2π, इस तरह के माइनस π/3। ये आपका इसमें ऑप्शन है बी का, ये ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अब ये इस तरह एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर।